बच्चों, आइए हम लोग आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 व्हिच नेम इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बिफोर रीचिंग टू द क्वाड्रिलेटरल में पहुंचने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। तो आइए कुछ स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला बेसिक है सिंपल कर्व। व्हाट इज अ सिंपल कर्व? सिंपल कर्व क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल कर्व। तो स्टूडेंट्स, आप पेन पेंसिल जो भी है आपके पास वो लेके बैठिएगा। पेन पेंसिल का बहुत ज्यादा यूज है, ये पेन का बहुत ज्यादा यूज है यहाँ पर, क्योंकि ज्योमेट्री में पेन पेंसिल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स जरूर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो कीप ज्योमेट्री बॉक्स विद यू सो दैट यू कैन ड्रा एवरी फिगर व्हेनेवर आई विल टोल यू। तो लेट अस सी सिंपल कर्व। स्टूडेंट, सिंपल कर्व क्या होता है ध्यान से देखिएगा। Any curve which can be drawn without lifting the pencil. If we can draw any curve without lifting the pencil, so suppose I am starting from there. I am not lifting the pen. So if lifting the pen or pencil, so it is called a simple curve. But students, one more condition is there. What is one more condition? And with retracing it. मतलब बिना पेंसिल उठाए आप ड्रा कर पाए किसी भी कर्व को, और उसको दोबारा कहीं पर इंटरसेक्ट ना करे। तो आपने को खुद से कहीं पर रिट्रेस ना करे मतलब कहीं पर इंटरसेक्ट ना करे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे किया, यहाँ तक तो ये सिंपल है, यहाँ तक भी सिंपल है। लेकिन जैसे आप ये कर दिए तो स्टूडेंट्स इट इज रिट्रेसिंग, ये फिर से दोबारा से हो गया, यानी इंटरसेक्ट कर गया। तो स्टूडेंट्स, ये कर्व आपका सिंपल नहीं है। स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं आप? सिंपल कर्व। तो अ कर्व इज सिंपल व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा और अपने आप को दोबारा कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो बातें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा और अपने आप को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आइए कुछ कर्व देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा सिंपल है और कौन सा सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व, तो स्टूडेंट्स लेट अस सी। तो दिस वन इज सिंपल बिकॉज आपको नो नीड टू लिफ्ट द पेंसिल एंड इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग इटसेल्फ, तो इट इज सिंपल। दिस इज आल्सो सिंपल इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। सपोज स्टूडेंट्स, आपको ई बनाना होता, तो ई बनाने के लिए यू हैव टू लिफ्ट द पेंसिल। आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा या रिट्रेस करना पड़ेगा, तो रिट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स सिंपल कर्व नहीं है, दिस इज नॉट सिंपल, क्योंकि इसमें आपको यू हैव टू रेज योर पेंसिल। जैसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, अगर यहाँ गए तो फिर से रिट्रेस करना पड़ेगा, वापस उसी पर आना पड़ेगा। तो रिट्रेस नहीं होना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए विदाउट। तो स्टूडेंट्स, ये कर्व सिंपल है, लेकिन अगर ई बनाना होता तो सिंपल नहीं होता। स्टूडेंट्स, इस कर्व को देखिए, आप यहां से स्टार्ट कीजिए और जहां से स्टार्ट करेंगे और ये कहीं पर भी वापस जाकर के मिल जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट्स सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल है, ये सिंपल नहीं है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी सिंपल नहीं है क्योंकि आपको यू हैव टू लिफ्ट द पेंसिल एंड आल्सो इट इज इंटरसेक्टिंग। तो दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है स्टूडेंट्स। लेट अस सी दिस रेक्टेंगल। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, no need to lift the pencil and again it meet the joining point पर दोबारा मिल जा रहा है। तो जब joining point पर दोबारा मिल जाएगा तो ये भी सिंपल कर्व है स्टूडेंट्स। अगर ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाता तो इंटरसेक्ट कर जाता, तब फिर ये वाला सिंपल नहीं है, दिस इज नॉट सिंपल। तो अगर वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट तक ही है तो सिंपल हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं सिंपल कर्व। अब स्टूडेंट्स, एक होता है क्लोज्ड कर्व। तो व्हाट इज क्लोज्ड कर्व? क्लोज्ड कर्व स्टूडेंट्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। If starting point and ending point are same, then it is called closed curve. Students, आप you can easily understand, जो दिखने में ओपन हो उसको ओपन कर्व बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए, ये क्या है? क्लोज कर्व है, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वापस जा करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर खत्म हो रहा है।
ये भी स्टूडेंट्स क्या है, क्लोज्ड है। तो ये दोनों क्या है, क्लोज्ड कर्व है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, ये आधा पोर्शन क्लोज है लेकिन आधा ओपन है, तो ये इसको हम क्लोज नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट क्लोज, क्योंकि इसका इतना पोर्शन क्लोज है लेकिन बाकी पोर्शन ओपन है, तो दिस इज नॉट क्लोज कर्व। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना। तो यू आर गेटिंग सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिए पॉलीगन्स, पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीगन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप विथ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स ओनली। स्टूडेंट्स फोकस इन दिस डेफिनेशन। तो व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यू कैन सी दिस फिगर, दिस फिगर। तो मेन कंडीशन है क्लोज होना चाहिए एंड अदर कंडीशन है कि सिंपल होना चाहिए। अगर सिंपल है और क्लोज है, और तीसरा कंडीशन क्या है, मेड अप विद लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो फोकस ऑन कीवर्ड्स। अगर एज कर्व शुड बी सिंपल, कर्व शुड बी क्लोज्ड एंड कर्व शुड बी मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। अगर तीन चीजें हैं तो हम उसको बोलते हैं कि दिस इज अ पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स पॉलीगन क्या है? पॉलीगन है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्लोज है और ये क्लोज है, तो इसमें आप मुझे बताइए, ये स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट से बना है और ये कर्व से बना है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो ये स्टूडेंट्स ये क्या है, पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, पॉलीगन। जैसे स्टूडेंट्स आप ढेर सारे पॉलीगन्स जानते हैं आप लोग, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, तो ऑल दीज आर पॉलीगन्स। ये सब क्या है, पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हैं, क्लोज हैं और सिंपल हैं। इनको आप आसानी से, अगर यहां से देखिए, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी, मैं इसको बनाता चला जाऊंगा और ये बनता चला जाएगा। ये देखिए, और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा। अगर यहां से स्टार्ट किया तो यहीं पर आके क्लोज कर दूंगा, तो इट मींस इट इज अ क्लोज्ड कर्व। तो ये स्टूडेंट्स क्लोज हैं और लाइन सेगमेंट से बने हैं। तो क्लोज और लाइन सेगमेंट से जो मिलकर के बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये पॉलीगन नहीं है, 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 क्योंकि स्टूडेंट्स ये लाइन से तो बना है, ये लाइन है इसमें, लेकिन ये क्लोज नहीं है। इनमें तीनों में लाइन्स हैं पर ये क्लोज नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ पिक्चर्स देखते हैं और आप उनको देख करके समझिए और बताइए क्या है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स लुक एट द स्क्रीन, look at the screen. In screen you can see left hand side there are some figures 1 2 3 4 4 फिगर हैं, और राइट हैंड साइड में उनका टाइप है स्टूडेंट्स ABCD। आप देख पा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको मैच करना है, मैच करना है कि बताइए पहले, जैसे पहले नंबर पर जो कर्व है वो कैसा कर्व है। तो देखिए स्टूडेंट्स यू कैन सी वो सिंपल है, सिंपल है बट नॉट क्लोज्ड, लेकिन क्लोज्ड नहीं है। तो फर्स्ट नंबर कहां से मैच होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर मैच होगा C से, सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज्ड। सेकेंड नंबर देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, जो स्टूडेंट समझ पा रहे हैं बता देंगे। सेकेंड नंबर में क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकेंड नंबर यू कैन सी इंटरसेक्ट कर रहा है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। तो सेकेंड मैच होगा स्टूडेंट्स D से, तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। थर्ड नंबर पे आइए स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे हैं, आप पेंसिल से ट्राई कर लेंगे। थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल तो है और क्लोज भी है, तो सिंपल और क्लोज्ड कर्व है, यानी थर्ड विल मैच विद A। थर्ड कहां से मैच होगा? A से। और फोर्थ में क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ में आप देख पा रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है, इंटरसेक्ट कर जा रहा है, बट तो लेकिन देखिए दोनों पोर्शन क्लोज है, दोनों पोर्शन इसके क्या है? क्लोज है। तो क्लोज तो कर्व है लेकिन ये सिंपल नहीं है, तो 3 वाला मैच होगा B से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको बुक की PDF भेज दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक टेबल और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। सिंपल क्लोज्ड कर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर किसी भी डायग्राम में 3 साइड है, आप देख पा रहे हैं, तो 3 साइड है, नंबर ऑफ वर्टिसेज, क्लासिफिकेशन एंड सैंपल फिगर, एक फिगर भी सामने बना हुआ। अगर 3 साइड है, आप काउंट कर पा रहे हैं, यू कैन काउंट, तो 3 साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं। अगर 4 साइड है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड है तो पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड है अगर किसी पॉलीगन में, तो 6 साइड वाले को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में, इजिली यू मेड डायग्राम एंड यू राइट देयर व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगन, क्योंकि इन दिस फिगर यू कैन सी एवरी फिगर इज ए पॉलीगन, बट यू आर टू काउंट द नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेज। वर्टिसेज मतलब वो पॉइंट काउंट करने हैं स्टूडेंट्स, वर्टेक्स काउंट करने हैं आपको। तो अगर 6 साइड होंगी या 6 पॉइंट होंगे तो उसको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, हेक्सागन। 7 वाले को बोलते हैं हेप्टागन। तो स्टूडेंट्स आप 6 तक याद कर लीजिएगा कम से कम। अगर आप काउंट करिए 6, अगर 6 साइड्स हैं तो उसको बोलेंगे हेक्सागन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजिली यू कैन सी 7 वाले को हेप्टागन, 8 साइड है अगर तो ऑक्टागन बोलते हैं, 9 वाले को नोनागन बोलते हैं, और 10 साइड वाले को डेकागन बोलते हैं। सभी याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स, कम से कम 6 तक याद कर लीजिए। 6 साइडेड पॉलीगन का क्या बोलते हैं, 6 साइड वाले पॉलीगन को बोलते हैं हम लोग हेक्सागन। तो स्टूडेंट्स इतनी चीजें आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और इतनी चीजें पूरा अच्छे से समझ लीजिए। आइए हम लोग एक्सरसाइज 3 पहले मैं पॉलीगन बता देता हूँ स्टूडेंट, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन बता देता हूँ। इसे में समझते हैं पॉलीगन्स में। देखिए ये ढेर सारे पॉलीगन्स हैं, आप इनको जानते हैं स्टूडेंट। जितने वर्टेक्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पॉलीगन का नाम होता है। पॉलीगन इज नेम्ड एज द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन इट। जैसे इसमें A, B, C, D, there are 4 vertices and 4 vertices, then it has 4 sides। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में भी रेक्टेंगल है, वो हम लोग आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, दिस इज पेंटागन। इसमें कितने वर्टेक्स है स्टूडेंट्स, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेज हैं, तो इसको हेक्सागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सागन। इसमें देखिए स्टूडेंट्स A, B, C, D 5 वर्टिसेज हैं तो इसे पेंटागन बोलेंगे। इसमें 6 हैं तो ये हेक्सागन है। इसमें A, B, C, D 4 वर्टिसेज हैं तो ये क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए डायगोनल क्या होता है। डायगोनल स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे सपोज इन दिस फिगर आप ए के पास में क्या है, D, इसको छोड़ दीजिए और यहां से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, डायगोनल है। मतलब पास वाले वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, लीव द एडजेसेंट वर्टेक्स एंड ज्वाइन एंड नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एकदम पास के ना हो, नियरेस्ट वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं करना है, बिल्कुल पास के नहीं ज्वाइन करना है। तो जैसे एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, तो स्टूडेंट्स इसमें कितने डायगोनल होंगे, इट हैज 2 डायगोनल्स। इसमें कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल्स। अब कोई पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, आप चाहे जहां से चेक करके देख लीजिए, तो इसमें 2 डायगोनल है। इसी तरह सिमिलरली इट हैज आल्सो 2 डायगोनल्स, इट हैज 2 डायगोनल्स। इसमें 2 डायगोनल होंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें भी 2 डायगोनल है, इट हैज 2 डायगोनल्स। इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, लेट अस सी स्टूडेंट्स। आप सपोज कीजिए ए है, ए से स्टार्ट कीजिए, तो ई को छोड़ देंगे क्योंकि ई इज द नियरेस्ट वर्टेक्स। नियरेस्ट को नहीं ज्वाइन करना, नियरेस्ट को छोड़ करके सब जगह से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां से ज्वाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 1 हो गया। फिर यहां से ज्वाइन कर दीजिए तो 2 हो गया। अब इसको यहां से नहीं ज्वाइन करेंगे, इसको देखिए, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए तो 3, और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए तो 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर आइए, देखिए यहां से ज्वाइन कीजिए तो, और यहां से ज्वाइन कीजिए, तो कितने वर्टेक्स हो जाए स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें 6 डायगोनल है। इसमें कितने डायगोनल्स है स्टूडेंट्स, इट हैज 6 डायगोनल्स। सिमिलरली यू कैन ड्राई इन इट, इन सब में हम डायगोनल्स खींच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे इसमें देखिए, इसमें ये हो गया। इसी तरह से आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं इसको, इस तरह से इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डायगोनल देखिए, इसका डायगोनल बाहर हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन। इफ डायगोनल इज आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव।
क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसमें केव टाइप का बन जाता है, इस तरह का जनरली बी शेप टाइप का बन जाता है। उसका डायगोनल जो होता है स्टूडेंट्स बाहर होगा, आउट ऑफ द पॉलीगन। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी इसका डायगोनल क्या होगा, ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो आउट ऑफ द पॉलीगन होगा। इफ एनी डायगोनल इज आउट ऑफ द पॉलीगन देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव। इसमें केव टाइप से बनेगा, ये भी कॉनकेव है स्टूडेंट्स, कॉनकेव बनेगा। ये बी शेप टाइप का बन जाएगा, मतलब उसमें डायगोनल जो होगा ना बाहर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, एक डायगोनल बाहर होगा, बाकी अंदर ही रहेंगे। जैसे ये वाला अंदर है, ये वाला डायगोनल अंदर है, ये वाला डायगोनल अंदर है, ये वाला डायगोनल अंदर है। तो बहुत सारे डायगोनल्स अंदर है, लेकिन अगर एक डायगोनल भी बाहर है स्टूडेंट्स, इफ एनी डायगोनल इज आउटसाइड ऑफ, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। और जिनके सारे डायगोनल्स अंदर होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये भी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये भी क्या है, ये क्या है, दिस इज आल्सो कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसके डायगोनल्स भी अंदर ही होंगे। तो स्टूडेंट्स पॉलीगन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो देखिए पॉलीगन की एक क्लियर कट डेफिनेशन बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। आप कोई भी डायग्राम बनाइए स्टूडेंट्स एंड ज्वाइन नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास वाले को छोड़ दीजिए और बाकी सब जगह से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप काउंट कीजिएगा कि कितने डायगोनल बनेंगे। इसमें बना के देखिएगा इस डायग्राम में कितने डायगोनल बनेंगे, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। मैंने कुछ डायगोनल बना के दिखा दिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल स्टूडेंट्स पॉलीगन दो टाइप का होता है। एक पॉलीगन होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में ऑल डायगोनल्स इनसाइड, ऑल डायगोनल्स इनसाइड, सारे के सारे डायगोनल क्या होते हैं, अंदर होते हैं। और कॉन्केव में क्या होता है, कम से कम मिनिमम एक बाहर होगा, मिनिमम वन आउटसाइड। तो अगर एक भी आउटसाइड हो गया तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको कॉनकेव। इसमें केव टाइप का बन जाता है, बी शेप बना होता है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के, इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आपको स्टूडेंट्स में होमवर्क देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बुक पीडीएफ में सेंड कर दिया हूं। यू विल ट्राई टू सॉल्व एंड कैटेगराइज द पॉलिनोमियल्स, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन्स में भी स्टूडेंट्स कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, डायगोनल ऑफ पॉलीगन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप ट्राई करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए स्टूडेंट्स तो यू विल कमेंट इन द बिलो द वीडियो इन चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर कल की क्लास में हम लोग आज एक्सरसाइज 3.5 को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।